तो अभी हमने यहाँ पे सबका परिचय हो गया। अब हम लोग चलते हैं, टाइम भी हो गया, थोड़ा सा ब्रीफ कर देते कि आज का सेशन जो था यही था कि आपस में परिचय हो जाए, और इसके बाद मेन क्लास जो शुरू होगी कल से शुरू होगी मेन क्लास। तो पहले हम लोग थोड़ा सा एनाटॉमी को पहले समझ लेंगे, क्योंकि बहुत से लोग हो सकता है कि ज्यादातर लोग एनाटॉमी सभी जानते हैं, हो सकता है कि कुछ लोग एकदम फ्रेशर हो, उन्हें पता ही ना हो। तो बताने के लिए कल का दिन जो है हम लोग एनाटॉमी पे रहेंगे। कल का एनाटॉमी हो जाने के बाद फिर हम लोग चलेंगे मेरिडियन लॉजी पे, कि मेरिडियंस की पूरी जानकारी देंगे, कहाँ से मेरिडियन स्टार्ट हो रही है, कहाँ जा रही है, आदि चीजें। उसी में फिर हम लोग मेरिडियन को देख लेने के बाद, उसकी वीडियोस भी देख लेने के बाद, हम लोग चलेंगे 5 एलिमेंट की तरफ। 5 एलिमेंट से उससे पहले 5 एलिमेंट से पहले इन यांग, इन यांग समझेंगे। इन यांग मतलब इस चिकित्सा का मेन चीज है। हमारे एक्यूपंक्चर साइंस के अंदर में इन यांग मेन है। और यहाँ पे बहुत सारे एक्यूपंक्चरिस्ट लोग हैं, वो लोग कितना उसको तवज्जो देते हैं। कोई एक जने आगे सामने आके बात कीजिए। डॉक्टर अशोक वर्मा जी, आप काफी समय से इस फील्ड में हैं, थोड़ा सा सामने आइए, बात करते हैं। जी। ये डॉक्टर अशोक वर्मा की बात हो रही है, डॉक्टर अशोक वर्मा। अच्छा जी। उन्होंने लिखा था 25 साल से इस फील्ड के अंदर में, ऐसा उन्होंने लिख के डाला था मुझे यहाँ पर, आई हो चैट में डाला था। दिल्ली से है। माई नॉइस इज नॉट वर्किंग। अच्छा, इन्होंने लिखा कि इनकी माइक वर्क नहीं कर रही है। ओके सर, चैट में ही जवाब दे दो, चैट में ही जवाब दे दो। मतलब जो है, मैंने पूछा कि इन यांग को क्या समझते हैं आप, मतलब उसकी कितनी क्षमता है इसके अंदर में, या कोई और व्यक्ति है जो मतलब काफी समय से इसको प्रैक्टिस में हो। एक मिनट, कुछ और लोग भी थे जो इस लाइन में प्रैक्टिस में हैं, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस करने वाले कोई। राजीव कुमार जी, आप पुराने बता रहे हैं। डॉक्टर राजीव कुमार, आप आ सकते हैं पटना से, डॉक्टर राजीव कुमार। जी सर, इन यांग का कितना रोल है, पहले अपने को अनम्यूट कीजिए। आप म्यूट हैं, उसको अनम्यूट कीजिए। अच्छा, अनम्यूट हुई। हाँ, आप अब खुल गया, बताइए। इन यांग को कितना आप जी, तवज्जो देते हैं? yin yang का तो बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल है इसमें, जी। ट्रीटमेंट में। ओके। तो क्या होता है कि ऑर्गन में, जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम है हाँ, उसका इन अफेक्टेड है या यांग अफेक्टेड है, उसको पहले चेक करना पड़ता है। मतलब क्या होता है, एक फिर चाइनीज उसके वर्ड है ये। अनुसार ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं। एक एक मिनट देखिए, यहाँ पे काफी लोग जी नए हैं, ठीक है। वो इन यांग का जी जी। मतलब क्या समझे? किसी भी ऑर्गन का इन साइड या यांग साइड। अच्छा, इसको मैं अगर अपने हिंदी भाषा में समझने का प्रयास करूं, अपने किसी भारतीय लैंग्वेज में जी, समझने का प्रयास करूं, इसको हम क्या कह सकते हैं? इनको क्या कह सकते हैं? अंदर और बाहर। अंदर और बाहर। तो बीमारी अंदर और बाहर है, ऐसा माना इसको हम कह सकते हैं हम, हैं? जैसे इन यांग का सर हम क्या क्या कह सकते, कैसे ले सकते हैं? सर जैसे सर स्टैच्यू जांग का। मैंने सर उसको भी अपना। एक सर मिनट। नेगेटिव हेलो एंड सर। पॉजिटिव एनर्जी। सर नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव एनर्जी। सर यिन और यांग जो हमारे हीलिंग में भी हम यूज करते हैं। ओके। यिन यिन होता है यिन होता है आपका क्रोनिक, और यांग होता है एक्यूट। या और हम यिन यिन और यांग को कहते हैं मस्कुलिन मस्कुलिन और फेमिनाइन।
यीन है फेमिनाइन और यांग है मस्कुलिन। ओके। जहाँ पे यांग नेगेटिव एंड होता है वो पॉजिटिव। थोड़े से टाइम के लिए दर्द देता है और और फिर शांत हो जाता है, पर जो यीन होता है लॉन्ग टर्म तक आपको इश्यू देते रहता है। ठीक है सर। राजीव जी आप थोड़ा सा, क्योंकि आपको मैंने पढ़ा रखा है उसमें, तो अभी आपने मेरे बात नहीं बताया है, अपने तरफ से आपने इसको किया है, ठीक है। जी लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं अपनी बात रखता हूँ सामने। जब टीचर ने मुझे पढ़ाया इन, और यहाँ साथ साथ मैं और लोगों से पूछना चाहूंगा, जो लोग इसमें एक्यूप्रेशर लाइन में नए आ रहे हैं, उनके मन में प्रश्न उठ रहा है कि इन यांग क्या होता है। अभी जो लोग नए नए हैं उनके सामने एक वर्ड आया है इन और यांग, तो मन में प्रश्न है, जब मेरे मन में आया था कि सर ये इन यांग का मतलब क्या है। एक चाइनीज वर्ड है, अभी एक वर्ड आया सिक्स की, वर्ड आता सिक्स की, तो की का क्या मतलब, उसका मतलब क्या है। एनर्जी। की को हम तो बोलते हैं ये ताले की चाबी है की, बट यहां पर उसका मीनिंग अलग है। इज नॉट वाइटल इंग्लिश एनर्जी। वर्ड। द की इज द कोरियन वर्ड, चाइनीज वर्ड इज द ची, कोरियन वर्ड इज द की। और इसको अगर इंग्लिश में बोले तो इज द वाइटल फोर्स, इसको बोला जाता है वाइटल फोर्स। और हमारे अगर हिंदी भाषा में ले तो प्राण ऊर्जा, प्राण वायु, प्राण ऊर्जा। तो दिस इज द, इसका मीनिंग निकल कर आया कि दिस इज वाइटल फोर्स की। अगर हम अपने प्राण वायु हम उसको समझ पाए, तो अगर हम इन यांग को इसी तरीके से समझने का प्रयास करें, वो क्या चीज है। ये तो हमें पढ़ा दिया गया कि भीतर का है तो अंदर है, अंदर का है तो इन है, बाहर का है तो यांग है, और ये इन है वो यांग है। लेकिन इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, ये समझ में कितना आता है, बहुत मायने रखता है इसका। तो सर, ये यिन ऑर्गन मतलब जो ज्यादा देर तक करते हैं, 24 आवर्स काम करते हैं और जो क्रिटिकल होते हैं, और यांग मीन्स जो जिनका काम करने का ड्यूरेशन कम होता है और वो ज्यादा क्रिटिकल नहीं होते। सर चलिए मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, जब पीछे भी मैंने सिखाया था, मैं इसके रिसर्च में पढ़ गया, क्योंकि मेरे जो सामने वाला टीचर जवाब नहीं दे पाया, उन्होंने बोला किताब में लिखा हुआ है। ये सब बता दिए कि भाई इन जो होता है फास्ट होता है, यांग फास्ट होता है, यांग की तरफ उसको डिवाइड करके जो पढ़ाई जाती है, वो सारी चीजें बुक्स में लिखी हुई है। दिन का समय रहता है तो यांग होता है, रात का समय इन होता है। यांग फास्ट है, इन स्लो है, ठीक है, ये बाहर वो भीतर है, ये चीजें बता दी गई। एक सिक्के के दो पहलू, रात है तो दिन है, यांग जो है वो दिन है, इन जो है वो रात है। ये तो दिन रात हमें समझ में आ रहा है, लेकिन इन यांग क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट इज दिस। जिस दिन जिस दिन इन और यांग समझ में मेरे आ गया, तो मुझको रट्टा मारने की जरूरत नहीं रही, सब अपने आप याद आ गया। अभी क्या बाहर है क्या अंदर है, ये हमको बुक्स देखना पड़ता था कि चलो इतना तो याद आता, ये वाला इन साइड है और ये यांग साइड है। लेकिन अभी दिन है तो क्या माना जाएगा, फास्ट है तो क्या, स्लो है क्या माना जाएगा, हीट है तो क्या माना जाएगा, कूल है तो क्या माना जाएगा। वो चीज समझ में आ गया जिस दिन इन यांग का मतलब समझ में आ गया। यांग जो है, द चाइनीज वर्ड, यांग बोला जाता है सूर्य को, सूरज को। तो बोला गया यांग साइड, यानी कि सूरज की तरफ जो चीज रहेगी वो यांग कहलाएगी। सूरज क्या है, गर्म है, तो जो हीट है या मतलब गर्म चीज है वो यांग है। और सिक्के के दो पहलू, उसका विपरीत हिस्सा क्या हो जाएगा, गर्म का ठंडा, ठंडा उसका ऑपोजिट। तो यहाँ पे जो इन और यांग जो कॉन्सेप्ट आई,
तो सन इज द यांग, और उसके विपरीत हिस्से में यानी उसका ऑपोजिट साइड जो है वो इन। तो एक बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर इसको लिया गया। तो बॉडी स्ट्रक्चर मीन्स एक आप जानवर, क्योंकि जानवर के थ्रू हम लोग पहले जानवर थे, तो जितने भी जानवर होते हैं आप देखोगे, गाय है उदाहरण के लिए, यूं करके, तो गाय जो रहती है या कोई भी जानवर, कुत्ता ले लो, भैंस ले लो, कुछ भी ले लो, इस तरह से करके रहते हैं। हम लोग भी थे, बंदर ले लो, तो वो चौपाया मतलब आपका हाथ और पैर नीचे। पहले हम लोग भी, इंसान भी इसी तरीके से बताया जाता है कि जानवर ही थे, बंदर की श्रेणी में हम लोग आते थे, चिंपैंजी। तो ऐसा करने पे जो ऊपर जहां पे सन रेस पड़ रही है वो होता था यांग साइड। अब ऐसे करने से क्या हुआ कि हमारे हाथ का जो अंदरूनी हिस्सा है वो सन रेज उसके ऊपर नहीं पड़ा, इसके ऊपर सन रेज नहीं पड़ा। ऐसे डाउन होने की वजह से हमारा जो ये फ्रंट साइड है इस पे सन रेज नहीं पड़ा। अभी जो लोग, राजीव कुमार जी आप बता सकते हैं ये जी हमारा इन है कि यांग है? ये वाला हिस्सा फेस हमारा जो है वो इन है कि यांग है? ये इलाका अकॉर्डिंग फेस टू एक्यूपंचर, अकॉर्डिंग टू एक्यूपंचर yin, yin. yang है yang, दिस इज द यांग। ऊपर का yang, जीवी यांग। 26, जीवी गवर्निंग वेसल्स 26 का पॉइंट यहां आ रहा है सर। 25 साल जी से आप जी इस लाइन में है। हाँ 26 है यहाँ। जीवी 26 कौन सा? जीवी जीबी चैनल इज द 26 यांग चैनल, जी ठीक है जी सर। जीवी यांग मेरिडियन, चैनल, यांग हाँ मेरिडियन, जीवी 26 यहां आ रहा है, इसके ऊपर हम लोग जा रहे हैं 22 21, तो जीवी आ रहा है। जीवी क्या बता रहा है कि ये यांग चैनल है, यांग है, तो ये इलाका यांग अच्छा बोला गया। वाई ये यांग है? अभी बोला है सर, किसी ने बोला कि इन है। अब बताइए इन है कि यांग है? यांग है यहाँ। yang yang यांग। तो क्यों यांग है, इसका रीजन आपको पता है? देखिए, ये जो हमारे होठ होते हैं, जानवर के जो होठ होते हैं, उसके नीचे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है। इसके नीचे जो वो ऐसे करके है ना, जुगाली करता है, या जो जानवर है, आप कोई कुत्ता ले लो, कुछ भी ले लो, जो जानवर होते हैं उनका फेस इस तरीके से होता है। तो सन का जो रे है वो डायरेक्ट उनके इस पे पड़ती है, नाक के ऊपर। गाय वगैरह देखोगे आप तो उनका जो नाक होता है वहां तक, उसके बाद जब मुंह आ जाता है तो मुंह के नीचे वाला हिस्सा जो जबड़ा होता है, ये वाला हिस्सा, ये इन होता है, और इसके ऊपर का सब यांग होता है, क्योंकि दिस इज द सन के फ्रंट पे आ रहा है ये, इसलिए यांग है। हम लोग अपने ट्रीटमेंट में इसको इन में मानते हैं, इधर का एरिया, लेकिन एक्यूपंक्चर साइंस के अंदर में ये इलाका जो पॉइंट आएंगे वो यांग के पॉइंट माने जाते हैं, यहां से इधर तक के, और यहां से नीचे तक के इन माने जाते हैं फ्रंट साइड, क्योंकि ये फिर सूरज की रोशनी में नहीं पड़ते, इसलिए ये इन आता है। तो इन यांग में आप ये समझ लीजिए कि हर चीज आसानी से याद हो जाने के लिए सूरज की तरफ जो जो चीजें आएंगी, सूरज की तरह की जो जो चीजें होंगी वो यांग होगी, और उसके ऑपोजिट जो रहेगा वो इन होगा। लाइक जैसा मैंने बताया कि हमारे फ्रंट साइड पे आ रहा है, जहां पे सूरज की रोशनी पड़ रही है, इसलिए यांग है, और यहां पर जानवर के नीचे का इधर ये हिस्सा पड़ता है, ये इन कहलाता है, इन एरियाज कहलाते हैं। तो जैसे सीबी, जैसे ये बताया गवर्निंग वेसल्स, और यहाँ पे कौन सा सीबी मेरिडियन जो आती है वो यहां तक आती है, इसके अंदर तक, इसके नीचे तक, तो सीबी मेरिडियन में आता है, ये इनसाइड की मेरिडियन हो गई। तो रीजन क्या रहा कि सूरज गर्म है, तो गर्म चीज होगा वो यांग होगा, और उसका ऑपोजिट ठंडा कूल वो इन हो जाएगा। सूरज दिन में निकलता है तो डे इज द यांग, और वो जो है रात जो हो गई, नाइट इज द इन।
तो जो बीमारी आती है, कोई चोट लगता है मान लीजिए, वो एक्यूट होती है। जितने एक्यूट जो है वो यांग में आ जाता है क्योंकि गर्म होता है। अब जब वो चोट लग के ठंडी हो जाती है, बहुत समय बीत जाता है, तो वो इन में कन्वर्ट हो जाती है, ठंडी हो जाती है। पहले चोट लगा तो गर्म, अचानक अचानक कोई चीज हो रही है, वो यांग है। अब जो स्थिर हो गई वो इन है। स्लो हो गई, ठंडी हो गई, यांग फास्ट। गर्मी की वजह से चीज कोई फास्ट चल रही है, कोई चीज फास्ट हो रही है, वो यांग है। और जो चीज स्लो हो जा रही है वो इन है। तो आप हर एक चीज को इस तरीके से इन यांग में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आया सर राजीव जी? यस यस सर। इन यांग का कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब इसके थ्रू हमें कोई Yes. बुक देखने की जरूरत नहीं है। सामने कुछ भी आगे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। उसको कंसीडर कर लिया कि ये इसमें गर्मी है या नहीं है, इसमें रोशनी है या नहीं है। जो भी चीज आप पूछा जा रहा है उसको आप डिवाइड कर लीजिए। इसमें स्लो है तो गर्म रहेगा तो फास्ट चलेगा। तो जो ये फास्ट है, हीट है, जिसमें हीट आ रही है, फास्ट आ रही है, मूवमेंट हो रहा है, वो यांग। और जो स्थिर होता चला जा रहा है, कूल हो जा रहा है, बैठता जा रहा है, जिसमें जिस शब्द के अंदर में इसकी आवाज हो रही है, वो इन हो जाती है। क्लियर? क्लियर क्लियर। हाँ, ये प्रकाश सर, सर अब नींद आ रही है। नींद आ रही है? चलिए सो जाइए। ठीक है सभी लोग, मेरा भाई आज की क्लास को हम लोग यही समाप्त करते हैं। अब कल से जो है मेन क्लास चलेगी। और क्लास कैसा लगा? क्लास तो खैर हुआ नहीं, आज परिचय हुआ है, लेकिन थोड़ा सा डेफिनेशन हुआ है हम लोगों का इन यांग के विषय में। आगे हम लोग और भी समझेंगे। लेकिन जो लोग डीप नॉलेज रखते हैं या जो एक्यूप्रेशर वगैरह जानते हैं, जिन्होंने कहीं से पहले से सीखा हुआ है, उनके दिमाग में तो कुछ एक नई चीज जरूर घुसी होगी, आई होप, जहां तक मैं समझता हूँ। सर जी क्लास बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इंटरेक्शन बहुत बड़ी चीज है। और ये हो गया सतीश जायसवाल फैमिली ग्रुप। चलिए ठीक है, सबको नींद आ रही है। बेस्ट, अभी आप लोग जो है हमारा फैमिली ग्रुप का निर्माण हो गया। जी जी ठीक है, फीडबैक ग्रुप में दे सकते हैं जाके क्लास के बारे में। सुजोग थेरेपी का जो, सॉरी, आपका एनर्जी फ्लो थेरेपी का जो ग्रुप था ब्लू रंग जिसमें आ रहा है, उसमें अपना फीडबैक डाल सकते हैं, क्लास कैसा लगा। अभी कल तक लोग जुड़ सकते हैं, तो जो भी जानकार लोग उनको जोड़िए। और हमारे जो टारगेट थी कि 100 लोग होने चाहिए थे, तो उसको पूरा करने में मदद कीजिए। सभी को मेरा 100 नमस्कार, प्लस। धन्यवाद। चलिए अब आज की क्लास को Thank you, शुरू sir. करते हैं। तो आज बेसिकली जो पहले पढ़ाया क्या जाएगा, कभी हम लोग वीडियो देखते हैं ना, तो वीडियो में स्टार्टिंग में क्या होता है कि थोड़े से जो कुछ अच्छे अच्छे सीन होते हैं वो वीडियो के स्टार्टिंग में दिखा देते हैं। फिर उसके बाद उसको मतलब 1-2 सेकंड या मतलब 20 सेकंड 30 सेकंड जो शुरू में बीच के सीन्स होते हैं अच्छे अच्छे, वो डाके दिखा दी जाते हैं। और बाद में फिर कंटिन्यूस वीडियो चलती है। तो आज शुरू में हम लोग वही वीडियोस देख लेंगे। ये पाथवे जो है, इस पाथवे की वीडियो हम लोग देख लेते हैं कि पाथवे कैसे हमारी बॉडी में बना हुआ है, कैसे रन करता है। देखना चाहेंगे आप लोग? तो जनरली पब्लिक सुबह उठ जाती थी, सुबह 4 बजे उठने का टाइम माना जाता है। किसान वगैरह सुबह 3 बजे उठ के अपने काम में लग जाते, खेतों में चले जाते थे सुबह 3 बजे। तो 3 बजे सवेरा होने का मेन समय माना जाता है। अर्ली मॉर्निंग जो माना जाता है गेटअप होने का नेचुरल तरीके से, वो अर्ली मॉर्निंग 3 AM था। तो 3 AM में नेक्स्ट मतलब डे स्टार्ट हो जाता है, नेचुरली माना जाता है। उस टाइम पे लोग उठ के अपने काम में लग जाते थे, किसान बैल को लेके। सुबह 3 to 5 AM लंग्स, इस समय वातावरण के अंदर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का काम हमारा लंग्स करता है।
तो बायोलॉजिकल वॉच के अकॉर्डिंग लंग्स का टाइम होता है सुबह 3 बजे से लेके 5 बजे तक, यानी कि 3 AM to 5 AM टाइम इज द लंग्स। तो सेंट्रल पॉइंट 4 होता है, 4 मतलब वो टॉप पे होती है। तो सुबह 4 बजे उठ के जितने भी लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं, योग वगैरह करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो वो हेल्दी रहेंगे। 3 to 5 AM lungs, 5 to 7 AM large intestine, 5 to 7 AM large intestine। मैं भी ग्रुप में आ जाऊं, मैं एनर्जी फ्लो थेरेपी या। इसके बाद एसटी मेरिडियन का टाइम होता है 7 AM to 9 AM, 7 AM to 9 AM आपको खाली लिखना है। इसको डिस्क्राइब हम आगे करेंगे। इस टाइम पे भोजन करना बहुत जरूरी होता है, 7 AM to 9 AM। Started a file in the meeting। सर शेयर नो फाइल, वो सब शेयर करेंगे, अभी लिख लेंगे तो बेटर रहेगा, लिख के रखेंगे तो याद रहेगा। ओके, तो अभी मैंने क्या बोला, हाँ एसटी हो गया। स्टमक का कोड बोला जाता है एसटी, स्टमक के लिए कोड है एसटी, लार्ज इंटेस्टाइन के लिए LI, तो आप लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, और लंग्स का कोड है LU। अब आते हैं, सुबह हो गया आपका 7 AM to 9 AM हो गया, 9 AM to 11 AM, 9 AM to 11 AM स्प्लीन, 9 AM to 11 AM स्प्लीन लिखा रहेगा 3H, 3 हीटर, ट्रिपल वार्मर, TW मेरिडियन। बेसिकली इसको समझना है कि दिस इज द स्पाइन मेरिडियन। तो इसका टाइम हो गया 9 PM to 11 PM। देन उसके बाद आता है गॉल ब्लैडर मेरिडियन, जीबी मेरिडियन, 11 PM to 1 AM। गॉल ब्लैडर मेरिडियन और जीबी मेरिडियन शॉर्ट में लिख सकते हैं। जीबी मेरिडियन टाइम पीरियड 11 PM to 1 AM। ये वायु तत्व का अंग है। इस दरमियान में सोना बहुत जरूरी है, नींद। जो 4 घंटा वायु तत्व का समय होता है उसमें सोना बहुत जरूरी होता है। तो 11 PM to 1 AM जीबी मेरिडियन, देन 1 AM to 3 AM, 1 AM to 3 AM लीवर मेरिडियन, 1 AM to 3 AM लीवर मेरिडियन। लीवर हमारी बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, सबसे बड़ा ऑर्गन है लीवर, और हमारी बॉडी का केमिकल फैक्ट्री है। बॉडी में जितने भी केमिकल्स, आप बोलेंगे बॉडी में केमिकल कहाँ से आ गए, तो आप जब एलोपैथी टेस्ट करवाते हो तो उसके अंदर में सभी तरह केमिकल की बात आती है कि फला केमिकल बढ़ गया है, फला केमिकल घट गया है, बहुत तरह के। लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन कितने बजे? 1 मिनट, किसने क्या बोला? लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम, हाँ जी, मॉर्निंग में 5 AM to 7 AM। हाँ जी, हाँ जी, मिस हो गया। 5 to 7 AM। 5 to 7 इस टाइम पे अगर आप जो मोशन के लिए जाएंगे, पास आउट के लिए, तो आपको जल्दी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, कब्ज नहीं होगा, बहुत अच्छे से फ्रेश आउट हो जाएंगे। तो इसकी सारी वर्किंग हम लोग बाद में समझेंगे, अभी तो हम मेरिडियन हमें दिखना है, उसके लिए हमने लिखवा दिया।
ताकि अब मेरिडियन को चलाएंगे वीडियो तो आपके समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, सबने लिख लिया? जी सर। ओके, मैं वीडियो ओपन करता हूँ। ओके, दिस इज द लंग्स मेरिडियन। ये एकदम हमारे छाती के पास से शुरू होती है। ठीक है, ये लंग्स के ऊपर से स्टार्ट होती है। इसका 1 नंबर बिंदु यहाँ पे होता है, फर्स्ट। अब ये व्हाइट देख रहे हो आप यहाँ पे, यहां से ये बिंदु स्टार्ट होती है और ऊपर की तरफ चलती है। ये देखो इस तरह से करके, मैंने बोला ऊपर की तरफ चलती है, अपर साइड, बट नाउ सी दिस इज डाउनवर्ड, बट आई एम से इज गो टू अपरवर्ड। ये जो डिफरेंस आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये आप लोगों को आगे जब क्लास होगी तब पता चलेगा कि ये जा तो डाउनवर्ड रहा है, लेकिन मैं इसको बोल रहा हूं कि अपवर्ड जा रहा है। आप लोग फिर से देख लो, यहां से स्टार्ट होता है, ब्लू लाइन है, डट जाके हमारे थंब में खत्म होता है। ये लंग्स के पास से शुरू हुआ और थंब पे जाके खत्म हो गया। अभी थंब पे खत्म होने के बाद इसका एक वो ऑर्गन है, क्या इसको बोलते हैं, कपल ऑर्गन। इसका कपल ऑर्गन लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये अभी हम लोग यहाँ पे खत्म हुआ था, थंब में खत्म हुआ था, और अभी इंडेक्स फिंगर से ये नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन अभी आपको दिख रहा है ऊपर जा रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूं ओरिजिनली ये नीचे की तरफ जा रहा है, अप टू डाउनवर्ड। फिर से देखिए आप, ये लंग्स मेरिडियन ला के यहाँ पे खत्म किया था। इसके बाद इसके बगल से यहां से जो है मेरिडियन लार्ज इंटेस्टाइन, उसका कपल मेरिडियन है, वो इसको लेके नाक के पास लाके खत्म कर रहा है, और ये नीचे आ रहा है। अभी दिख रहा है ऊपर जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में नीचे आ रहा है, हाँ जी, डाउनवर्ड ये जा रहा है। कैसे कैसे नीचे आ रहा है सर? हाँ ये ऊपर जा रहा है, नीचे कैसे आ रहा है सर? हाँ, बताएंगे, क्लास जब आगे चलेगी तो पता चलेगा। अभी आप देखो तो मेरा बिना बताए आपके समझ में आ जाएगी। चलो समझा देते हैं, आप लोगों को समझा देते हैं। सर निश्चित तौर पर इस ये तरह लिखना है क्वेश्चन क्या? होता है। सर ये लिखना है? नहीं, लिखना नहीं है, देख लीजिए। क्लास तो जनरली अभी आज हम लोग आपको एक थोड़ा डेमो क्लास दे रहे हैं, एक तरीके से समझ लीजिए आप। जैसे मैंने बोला ना शुरू में कि वीडियो आपको पूरी होती है, लेकिन उसको शुरू में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट दिखा देते हैं। हम लोग अच्छे चलेंगे, अच्छे से धीरे धीरे बैठ के, क्योंकि कोई भी चीज 2 बार 3 बार अगर विजुअलाइज होती है ना तो माइंड में सेट हो जाती है, और एक बार करके हम करके आगे बढ़ गए तो वो फिर माइंड में उतने अच्छे से बैठती नहीं है। तो मेरा अपना सिस्टम होता है कि आपको समझा समझा के माइंड में ही डाल देना, ताकि आगे बुक देखने की जरूरत नहीं रहे। अभी इसको समझते हैं कि मैंने क्यों इसको ऊपर बोला और नीचे बोला। सबसे पहले आप लोग एक जवाब दो, हमारी बॉडी का सबसे ऊपरी भाग कौन? तो आपने देखा ये किधर से शुरू हुई थी, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के यहाँ से स्टार्ट ली थी, लाके यहाँ पे ये खत्म हुआ था, और उसके बाद फिर जो है ये यहाँ से स्टार्ट होती है, आंख के अंदरूनी वाले हिस्से से। देखो आप लोग एक बार, यहाँ से भी मेरिडियन एनर्जी को लेके नीचे की तरफ चलती है, आंख के अंदर से, आईज के इनर साइड से, और पूरे ब्रेन के सेंटर एरिया से ओके फुल बैक कवर करती हुई
अभी फिर वह बैक जाएगी ये बॉडी पे, ये 2 बार राउंड मारती है बैक में, देन उसके बाद फिर अभी ये नीचे जाएगी। सैटिका, ज्यादातर सैटिका का रोल इसी मेरिडियन पे होता है। 70% सैटिका की प्रॉब्लम इसी लाइन पे होती है। तो इसका टाइम हो गया 3 to 5 PM पे आके यहाँ पे समाप्त हो गई। इसके बाद 5 PM इस एनर्जी को लेके ऊपर जाने का काम इसका कपल चैनल किडनी मेरिडियन करती है। किडनी मेरिडियन इसको लेके ऊपर की तरफ चलती है। अभी हम लोग देखेंगे इसको कहां से कैसे चलती है। ये हमारे जेनेटल ऑर्गन्स को टच करती हुई ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो जेनेटल ऑर्गन्स की प्रॉब्लम में इसका भी रोल रहता है और हमारे ब्रेन मेरिडियंस का भी रोल रहता है। ये जाके यहाँ पर समाप्त हो गई। ये देखो, ये पॉइंट है पैर के तलवे के नीचे, पॉइंट का नाम है K1 पॉइंट। ये बहुत वाइटल पॉइंट है, एक बहुत वाइटल पॉइंट है। जब बच्चे पैदा होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, उसके क्या बोलते हैं EH के या और भी डॉक्टर्स हैं। ऑटिज्म के बच्चे आप लोगों ने देखे हैं, CP चाइल्ड, ऑटिज्म, जिस तरह के जो बच्चे होते हैं, टेढ़े मेढ़े बच्चे जो फिजिकली चैलेंज बचपन से, क्यों होते हैं, कोई बता पाएगा? फिजिकली चैलेंज, डेफिशिएंसी होती होगी, डेफिशिएंसी की वजह से ही होता होगा। डेफिशिएंसी। कोई और भी अपनी अपनी बात रखी है। बच्चे फिजिकली चैलेंज हो जाते हैं बचपन से ही। सर ये जब बच्चा नहीं रोता है तो उसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो और ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल पाती है बच्चे को, तो उसके वजह से ये डेफिशिएंसीज अकर होती हैं शायद। सर का आपका नाम? सर राजकुमार। राजकुमार जी, इन्होंने एकदम सही बात बताई। एक मिनट, इन्होंने, हर्षा जी ने लिखा है जो माँ बाप से एनर्जी मिलती है वो काम होती है। सर जो माँ बाप से एनर्जी मिलती है, तो आपको बताऊं, एक माँ बाप के 3 औलाद हैं, 2 सही होते हैं और एक जो है फिजिकली चैलेंज हो जाता है। तो इसमें माँ बाप की एनर्जी वाली बात होती है, तीनों के तीनों को होती। कुछ बातें होती हैं जो DNA की बात आती है, लेकिन यहाँ तो बाकी बच्चे ठीक है, एक बच्चा ऐसा हो जाता है, तो इसमें माँ बाप की गलती मानी जाएगी। एक बार कहते हैं ना कि आप आयरन लीजिए, कैल्शियम लीजिए, अदरवाइज बच्चे को उस पर फर्क पड़ेगा। सब फालतू बकवास बात है, फालतू बकवास बात है। ठीक है, वो तंदुरुस्ती, अब आप वो देखो ना, जो बच्चे मजदूर के बच्चे होते हैं, मजदूरों के बच्चे होते हैं, गृहिणियां जो महिलाएं अपने मजदूरी कर रही होती हैं, रेता बालू वो सब ढो रही होती हैं, उनके बच्चे उसमें पड़े रहते हैं एकदम से, और उनका जो डाइट कैसा होता होगा सोच के देखो, कहाँ इतने वो प्रॉब्लम में होते हैं। ये तो चोचले अभी के हो गए, कैल्शियम इसकी गोली लो, आयरन की गोली लो, कैल्शियम की गोली लो। पहले जो गांव में बच्चे पैदा होते थे, उन्हें कौन सा दवा लेने की आवश्यकता पड़ती थी? ये जितना दवाइयां ले रहे हैं उतने ही सब कुछ सिजेरियन करने की आवश्यकता पड़ती है। होनी चाहिए। तो बेसिकली जो होता है, अभी डॉक्टर राजकुमार जी ने बताया कि जो बच्चा नहीं रोया वो इस कंडीशन में पहुंच जाएगा। अब क्यों पहुंचेगा? जब वो रोता है, अब तक तो उसे माँ के थ्रू मिल रहा था, माँ सांस ले रही थी, उसको ऑक्सीजन मिल रहा था। अभी
जब वो एनवायरनमेंट में आ गया, उसकी जो पाइपलाइन कट गई, अब वो इस मॉइस्चर में आ गया है, तो यहाँ पे जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं उनको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो अगर उस समय बच्चा नहीं रोया तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है। जब बच्चा जोर जोर से रोता है तो उसके लंग्स खुलते हैं, उसमें जब वो रोता है तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। जब लंग्स ने ऑक्सीजन को लिया तो ऑक्सीजन फटाफट हमारे हर एक सेल तक पहुंच गया। लेकिन बच्चा नहीं रोया, विद इन 5 मिनट के बाद सेल डेड होने लग जाते हैं, और ब्रेन न्यूरॉन सेल डेड हो गए तो फिर वो रिकवर नहीं होते। बाकी सेल तो रिकवर हो सकते हैं, लेकिन न्यूरॉन सेल जो होते हैं, दिमाग के जो सेल होते हैं, वो रिकवर नहीं होते। रीजन है उसका कि उसके अंदर में सेंट्रोसोम नहीं होता, एक ऐसा सेल जो बाकी सेल बनाने में काम आती है, वो चीज उसके अंदर में, न्यूरॉन सेल के अंदर में नहीं होती है। तो अभी हुआ क्या कि बच्चे ने जब नहीं रोया तो ऑक्सीजन नहीं ले पाया, ऑक्सीजन नहीं ले पाया तो धीरे धीरे सेल यहाँ के डेड होने लगते हैं। जब देर से बच्चा रोया है, वही बच्चे इस तरह के फिजिकली चैलेंज हो जाते हैं। तो ऐसे केस से बचने के लिए जो दाई होती है या फिर जो नर्स या लेडी डॉक्टर है, उन्हें इस पॉइंट की जानकारी होना बहुत जरूरी है। आप लोग भी देख लो, इस पॉइंट पे अगर सुराख हो गई ना, छेद हो गया, तो खून नहीं रुकेगा। भगवान कृष्ण की मौत भी यहीं से हुई थी। वो पैर खोल के बैठे थे और वहां पे अंगद जो है, अंगद जो रामायण में अंगद था, उस समय बहेलिया का लड़का के रूप में जन्म लिया था उसने, कोई शिकारी के तौर पे। उसने तीर चलाया था किसी चीज को मारने के लिए, वो तीर जाके भगवान कृष्ण के पैर में इसी जगह पर लग गई थी, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और वो खून रुका नहीं, खून बह के उनका इंतकाल हुआ था। तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है किडनी 1, K1 पॉइंट। तो यहां से ये अपनी एनर्जी शुरू होती है। और जैसा मैंने बताया कि जो बच्चा नहीं रो रहा है, उसको इस पॉइंट पे अगर आप दबाव दे देंगे तो बच्चा रोने लग जाएगा। और कुछ लोगों को लो बीपी की शिकायत रहती है और लो बीपी के कारण बेहोश हो जाते हैं, लो बीपी के कारण बेहोश हो जाते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा पॉइंट है। कोई अगर आपको बेहोश हो रहा है लो बीपी के कारण, उसके इस पॉइंट को दबा दीजिए तो होश में आ जाएगा। और मेरे साथ ये वाकया इस साल के पहले दिन ही हुआ था। ये केस, ये 2024 का पहला दिन, 1 जनवरी के दिन, मैं अपनी फैमिली के साथ गया हुआ था। छतरपुर मंदिर दिल्ली में है, छतरपुर मंदिर। तो उस मंदिर से हम लोग रिटर्न आ रहे थे, रास्ते में जस्ट मंदिर से करीब 100 मीटर की दूरी पे, वहां से मेट्रो 200 मीटर की दूरी पे है। तो 100 मीटर की दूरी पर हम लोग जब पहुंचे तो वहां एक लेडी चलते चलते मतलब अपने हस्बैंड के साथ में गिरने लग गई। मेरे आंख के सामने की बात है, दिखाई दे रहा है। तो वो बेहोश हो गई थी। हम लोग वहां पहुंचे तो बेचारा परेशान, उसको जगा रहा है कि वो कहाँ उठने वाली। मैं गया जाके भाई उसकी वाइफ का सैंडल खोल के और उसके पैर को दबाया। पहले वो तो घबरा गया, मतलब एक दूसरा आदमी क्यों हमारी वाइफ को छू रहा है। तो मैं बोला मैं डॉक्टर हूँ। ठीक है। तो पानी मार रहा है, पानी से नहीं होश आने वाला था। तो इस पॉइंट को मैंने जब दबाया तब उसे होश आया। तो होश आया तो फिर उसका हस्बैंड जो है अपना थैंक यू वगैरह बोला। तो ये पॉइंट है बेहोशी, मतलब लो बीपी के कारण बेहोशी होने का, ये बहुत बेहतरीन पॉइंट है। आप इमरजेंसी पॉइंट्स की बात बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो कभी ऐसा समय आए, कंडीशंस देख लीजिए आप,
जो लो बीपी हो रही है तो उसको यहाँ पर दे दीजिए। बच्चा नहीं रो रहा है तो यहाँ पर दबा दीजिए, उसको रुलाई आ जाएगी, देन ऑक्सीजन वर्किंग होने लग जाएगा। तो हम देखते हैं, जो मेरिडियन था हमारा, ला के पैर में खत्म कर दिया था यूवी मेरिडियन शाम को 5 बजे, इवनिंग 5 PM। देन 5 PM उस एनर्जी को लेके ऊपर चलती है किडनी मेरिडियन, उसका कपल मेरिडियन है। अब देखिए ये ऊपर जा रही है इन मेरिडियन, इंटरनल साइड से। एकदम हम लोगों के अंदरूनी हिस्से की तरफ से जाती है, जननांगो यानी कि हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनको टच करते हुए निकलती है। ये नेबल के एकदम नियर अबाउट से आके क्लिनिकल बोल्ट के पास आके ये समाप्त हो जाती है। और मैंने जो बताया था, एक ऑडियो डाला था ग्रुप के अंदर में कि एक आदमी को बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी, उसका सलूशन मैंने इसी मेरिडियन के ऊपर में एक बार मैग्नेट लगा के उनकी कई प्रॉब्लम को ठीक किया था। तो वो सब आगे आप लोग समझेंगे कि कैसे इतनी सारी चीजों का प्रॉब्लम का समस्या का समाधान उस एक मैग्नेट लगाने से हुआ था। तो अभी इसने क्या किया, पहुंचा दिया आपको। फिर से इसको देख लेते हैं, इसका पाथवे देख लीजिए आप लोग। यहां से स्टार्ट हो गई है, फटाफट 2 ठोर करके समाप्त करते हैं। सर ये फिर पाँव वाला मेरिडियन क्या काम करेगा? हमारी बात, आपकी बात चली गई थी नेटवर्क की प्रॉब्लम से सर। क्या हो गया? नेटवर्क का इशू था सर, आवाज नहीं आ रही थी। अभी वो पैर का दोबारा बताइए ना थोड़ा सा। सर ऐसा है, वीडियो देख लेना, वीडियो देख लेना, ठीक है? जी जी ऐसे कई लोगों के होते रहेंगे। जी जी ठीक है। ठीक है जी। अब आके यहाँ पे समाप्त हो गई है। अब यहाँ से एनर्जी को लेके ऊपर जाने का काम उसको देखते हैं किसका है, ब्रेन मेरिडियन का। इसके आगे ये 5 PM टू 7 PM लाके यहाँ पे समाप्त कर दिया, नियर अबाउट डायफ्राम के पास। यहां से एनर्जी को लेके हाथ के यहां तक आने का काम करेगी ब्रेन मेरिडियन। सॉरी। अब हम लोग देखते हैं ब्रेन मेरिडियन को। पेरिकार्डियन, पेरिकार्डियम, ब्रेन मेरिडियन, पेरिकार्डियम मेरिडियन। लकवे की जिम्मेवार मेरिडियन। ये अपना इधर से उसने लाके यहाँ पे समाप्त किया आपको किडनी मेरिडियन ने। तो इसके नियर अबाउट ब्रेन मेरिडियन यहाँ से सॉरी, ये हमारा पेरिकार्डियम यहीं पर होता है, क्योंकि पेरिकार्डियम इज द कवरिंग ऑफ हार्ट। तो यहां से लेके इसको टॉप तक ले जाने का काम पेरिकार्डियम मेरिडियन का। इसका शॉर्ट फॉर्म जगह पे पी लिखा रहता है। तो ये क्या चलती है हमारे बॉडी में, इनसाइड में एकदम मिडिल में रन करती है। अब देखो मिडिल लाइन है, ये कॉर्नर की लाइन लंग्स था, इधर में हार्ट था, मिडिल में जो है ये ब्रेन मेरिडियन है। हाथ के 3 इन मेरिडियन आपके सामने अब तक हो चुके हैं। दिस इज द रेड वाला हार्ट मेरिडियन। ये आपका पिंक वाला जो है, पिंक में इसको कौन सा कलर बोलेंगे यार, पिंक तो नहीं है, मैजेंटा। ये मैजेंटा वाला जो कलर है, मैजेंटा कलर इज द ब्रेन मेरिडियन, द मिडिल लाइन। एंड ये ब्लू लंग्स मेरिडियन, आउटर साइड ऑफ द हैंड, आर्म। 4 मेरिडियन हो गए ना ये तो। लाइनें तो 4 दिख रही हैं उनको, लाइंस तो 4 मेरिडियन दिख रही हैं, रेड भी है। नहीं देखिए, रेड ये और ये 3 दिख रही हैं।
सर एक नीचे भी तो है ना रेड, बिल्कुल जो बगल नीचे आर्म वो पे, यांग साइड में हो जा रही है, वो यांग साइड में हो जा रही है, अच्छा अच्छा वो यांग साइड में हो जा रही है, मतलब हाथ के बैक साइड वाला हिस्सा आ जाता है उसका। ये फ्रंट साइड में आप देखो इस तरह से, जहां फेयर, जिधर में हमारा फेयर एरिया आता है, फेयर एरिया द इन एरियाज, एंड जो ये है यांग एरियाज, यहाँ पे भी 3 मेरिडियंस है। आगे हम इसको अच्छे से समझेंगे हम लोग। तो ये हमने देख लिया, यहां से चल के शाम को 7 बजे यहां से रन करती है, किडनी मेरिडियन से रन लिया और जाके 9 PM टॉप पे पहुंच जाती है, एकदम टॉप पे बॉडी के। और यहां से 9 PM एनर्जी को लेके नीचे आती है ये रिंग फिंगर, TW मेरिडियन। ये लाके यहाँ पे रात को 1 बजे 1 AM यहाँ पे समाप्त किया, और यहां से आगे लेके जाने का काम लीवर मेरिडियन का, इसको आगे लीवर मेरिडियन लेके चलती है। लीवर मेरिडियन इसको लेके ऊपर की तरफ चलती है, इन साइड। ये इलाका हम लोगों का इन साइड कहलाता है, और इसके साइड में ये जो हिस्सा है इधर यांग साइड कहलाता है। लीवर मेरिडियन जाकर लीवर पे समाप्त हो जाती है, यहीं पे हम लोग का लीवर होता है राइट साइड में। इसको हम लोग फिर से देखते हैं। रात को 1 बजे 1 AM, इस समय सोना बहुत जरूरी है। इस समय सोने से होगा क्या कि हमारी लीवर जो है रेस्ट कर पाएगी, और बॉडी में जितने भी केमिकल की आवश्यकता है उसको ये पूरा कर देगी, बॉडी के सभी सेल्स को रिपेयर कर देगी। जो भी बॉडी में दिक्कत आई है, अगर इसको लीवर को रेस्ट मिल जाता है तो वो अच्छे तरीके से उनको रिपेयर कर देती है। इस वजह सर से मोस्टली रात को इसी टाइम नींद चढ़ जाती है और नींद नहीं आती, कई तो बार ये रात तो को ये टाइम दिक्कत होता है है। गड़बड़। तो फिर वहां पर आपको यहाँ इसी बार मैग्नेट से ट्रीटमेंट करेंगे और ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। कंसीडर कि फिक्स टाइम पे ही प्रॉब्लम होती है, तो आपको इन सबका ट्रीटमेंट देखो यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। ये पैर के इस हिस्से से यहाँ से रन करती है और जाके यहाँ पर ऐसे चलती हुई यहाँ पे जाके सुबह 3 बजे लंग्स मेरिडियन को एनर्जी ट्रांसफर कर देती है। सुबह 3 बजे वो लंग्स मेरिडियन को यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर कर देती है। तो सर ये जो बार मैग्नेट बोल रहे हैं तो वो बाद में बताएंगे ना आप, ये कहाँ पे लगाना? सब अभी तो हमने खाली क्या बोला, अभी देखिए हमने हाँ बताया वही मैं, हाँ समझ ये गया। तो अभी खाली डेमो हो रहा है, क्लास अभी भी नहीं शुरू, क्लास हम कल से शुरू करेंगे। थोड़ा आप लोगों को बता दिया कि ऐसे ऐसे एनर्जी चलती है। देखिए 3 बजे जो है यहाँ पे उसने लंग्स ने लाके समाप्त किया था, सॉरी लीवर ने यहाँ समाप्त किया था। इसके बाद यहाँ से लंग्स उस एनर्जी को लेके ऊपर की तरफ चल देती है 3 से 5। तो अब यहाँ पर जो है हमने विजुअलाइजेशन जो अपना दिखाया, मेरिडियंस कैसे कैसे रन करती है, ये आप लोगों को दिखा दिया। ठीक है, ये इस तरीके से रन करती है। इसका ये टाइम होता है जो हमने लिखवा दिया, टाइम पहले लिखवा दिया। अब जब हाँ ये होने के बाद अब कल से हम लोग शुरू से चलेंगे। तो शुरू से चलने का मतलब क्या है, पहले थोड़ा सा बॉडी की एनाटॉमी को समझ लेंगे कि कहाँ पर कौन सा ऑर्गन्स है, वो इलाज में मेन काम आता है। क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स यहाँ हैं, सबको मालूम है
लेकिन कुछ लोग नए हो सकते हैं, तो मेरा अपना काम होता है कि जड़ से पढ़ाते हुए जाना। और हम लोगों ने टाइम रखा है कि 8 दिन का, अगर जरूरत पड़ गई, नहीं क्लास 8 दिन में पूरा हुआ, तो हम एक्स्ट्रा भी क्लास लेंगे, लेकिन नॉलेज पूरी देंगे। स्केप कुछ नहीं करना है। और लास्ट की क्लासेस के अंदर में तो आप लोगों के थ्रू ही पूछ पूछ के क्लास होनी है। पहले अभी 5 तारीख तक मुझे खाली पढ़ाना है, 5 या 6 भी हो सकता है। देन उसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन आंसर के थ्रू पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्लास कैसा लगा? थोड़ा सा आप कोई 1-2 राय दे दीजिए। सर 1 मिनट सर। सर जो आपने मेरिडियन बताए हैं, टाइम बताए सर, हमें बहुत कंफ्यूज हो गया। इसको सर रटना पड़ेगा क्या? हमको याद करना पड़ेगा क्या? ये कौन सा टाइम यान का है, कौन सा यिन का है? सर अभी तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। अभी क्लास शुरू कहाँ हुई? सर बोल रहे हैं आप, लेकिन हमने तो टेलर दिखाया, जब ये पूरा तो सर सिखा ट्रेलर दे। भी नहीं है। है जी, ये तो सर ट्रेलर भी नहीं है। ये ट्रेलर से भी आगे, ये तो अभी एक ट्रेलर भी नाम नहीं बहुत है। खसखस के दाने इंटरेस्टिंग है, जितना ही है। बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन सर इसकी डीपली नॉलेज चाहिए, हमें बहुत याद करना पड़ेगा सर। तो नहीं जी, और मैंने बोला कि माइंड में डालना है। मैंने अभी पहले शुरू में एक वर्ड भी बोला कि अगर मैं एक ही बार में करके चला गया तो दिमाग में कुछ नहीं आएगा। इसी चीज को 2 बार 3 बार रिपीट करेंगे तो माइंड में बैठ जाएगी। राइट? तो आपको हाँ सर, लिखवा बराबर दिया, है। लिखवाया भी इसलिए कि सिर्फ जो है आप लोग उसको कंसीडर कर सको कि टाइम टू टाइम कैसे ये रन कर रही है। बाकी सब डिटेल में सिखाएंगे, सब समझ में आएगा। सर इसके सभी पॉइंट मैग्नेट थेरेपी के हाथ में रहेंगे ना? हाँ, सिर्फ यहीं पर इलाज जो होगा सब इतने में होगा जी, इतने दूर के जी अंदर। जी, ठीक ठीक है, ये थैंक दैट्स, आप देख लो ना, ये बस ये 3 उंगलियां, इन्हीं में हर बीमारी का इलाज होगा। यू। इसमें अभी जो एनर्जी क्लास हुई, अच्छा लगा या नहीं, ये बताइए। सर बहुत बहुत अच्छा बढ़िया लगा, सर, बहुत इंटरेस्टिंग लगी, बहुत बहुत अच्छा बहुत सर। मजा आ रहा है सर। लेकिन मजा आता ही बहुत ही रहेगा। घबराहट भी हो अच्छा रही है कि कैसे करेंगे। चलिए, क्लास का मेरे मजा को आता रहेगा। स्पेशली ये एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा जो आपने A1 बताया ना, हाँ तो इट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव पॉइंट। मैंने फर्स्ट टाइम इतना काफी आपके बताया ना आपने कि जी, इसके लिए आप इधर दबाओ तो ऐसा बच्चे को रोना और दूसरी चीजों के लिए भी बहुत काम आता है। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। इन यांग कॉन्सेप्ट इस तरीके से इसकी डिजाइन बनी होती है इन यांग की, जिसमें आधा हिस्सा ब्लैक और आधा हिस्सा व्हाइट। पूरी दुनिया 2 ध्रुव पे चल रही है। जैसे कि इन यांग जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अर्धनारीश्वर रूप। कोई भी बॉडी, जितनी भी बॉडी है उसके अंदर में ये सिस्टम मौजूद है, इन यांग सिस्टम मौजूद है। तो एक इसके अंदर में एनर्जी होती है मेल एनर्जी, और दूसरी है फीमेल एनर्जी। एक है मेल एनर्जी और एक है फीमेल एनर्जी। ये नाटक दिखाने लग गया अभी से ही। कल मैंने फिर खोल दिया था ना, शुरू में उनसे गलतियां होती हैं। 1 मिनट गाइस। टिंडा वायरलेस राउटर, ये रहा। 5 अटैचमेंट कौन कौन है, इसको बंद कर दो। HP नीचे काम कर रहा है। ओके, इसको भी बंद करो, दिक्कत कर रहा है ये। ओके, सेव का ऑप्शन कहाँ आ गया? हाँ, वो सेव। राइट। तो ये होता है, हर एक बॉडी के अंदर में मेल और फीमेल एनर्जी मौजूद है, जिसको हमारे यहाँ बोला जाता है कि शिव शक्ति कॉन्सेप्ट।
तो वो कौन कौन सी है हम लोग देखते हैं। सन जो होता है वो गर्म होता है, तो सन जितनी भी चीजें हीट से कंसीडर करेगी वो सब हो जाएगी यांग, और उसकी जो अपोजिट बनेगी, लाइक सन डे के अंदर में होता है निकलता, तो दिन जो हो गया वो यांग में आएगा, और उस दिन का ऑपोजिट है रात, डे का ऑपोजिट नाइट, नाइट इज द इन। अभी सन की जो एनर्जी जिधर पड़ेगी वो एरिया क्या होगा, मान लो हमारी बॉडी में है, वो डार्क हो जाएगा। सन धूप में जब निकलते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका रोशनी पड़ने से डार्क हो जाता है, तो डार्क वो हो गया आपका यांग। एंड फियर जो है वो इन, सन के साइड में पड़ गया यांग, उसके ऑपोजिट में इन। मेल, अभी मेल और फीमेल पे लेते हैं, तो मेल मुकाबले लेडीज के मुकाबले गर्म होते हैं, और महिलाओं को कूल बोला जाता है, ठंडे स्वभाव की होती हैं, और मेल जो एग्रेसिव होते हैं, तो एग्रेसिव, हीट, ये सारी चीजें आ जाएंगी आपका यांग में, और जो कूल रहेगी वो हो जाएगी इन में। तो जैसे भी एग्जांपल लेते हैं, नाराजगी हो गई किसी को, मेल में और फीमेल में, दोनों में गुस्सा आ गया, मान के चलिए दोनों नाराज हो जाते हैं, तो मेल को भी गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, लाइक छोटी सी गलत दिख के भड़क जाएगा, लेकिन कुछ समय में उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, जल्दी से आया और जल्दी खत्म हो गया। लेडीज को जल्दी गुस्सा आएगा नहीं, जब आएगा तो फिर वो निकल के नहीं जाएगा, बुनुन 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 करते रहेंगे, मतलब घर में काम भी करते रहेंगे, लेकिन उनके अंदर में वो जो नाराजगी है बैठी हुई है। मेल का क्या हुआ कि एकदम से भाई उसको सब्जी खाना लेडीज ने दिया, उसको पसंद नहीं आया तो एकदम से गुस्सा करेगा, एंड देन डांट देगा, और उसके बाद वो अपने काम पे निकल गया, भूल गया। लेकिन वहीं पर फीमेल एनर्जी जो है वो उस बात को लेके बैठ जाएगी, और अंदर मतलब आपको एग्रेसिव नहीं दिखाएगी, वो अंदर अंदर काफी देर तक, सुबह का नाराजगी शाम को जब हस्बैंड रिटर्न आएगा तब तक भी मौजूद रहेगा। तो जो चीज लगातार काम कर रही है, मतलब लग पड़ी रह रही है स्लोली, धीरे धीरे, तो ये क्या हुआ, मेल फास्ट, गुस्सा एकदम से आया और खत्म भी हो गया। इनका क्या है, फीमेल एनर्जी का, वो लॉन्ग टाइम्स रहा। अब हम लोग ऑर्गन्स पे आते हैं। हमारे ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर में, 12 वाइटल ऑर्गन्स हैं। 12 वाइटल ऑर्गन्स जो हैं उनके बारे में जान लीजिए, और आप लोग लिख लीजिए। गॉल ब्लैडर, आप लोग लिख लीजिए। यांग ऑर्गन्स के लिस्ट बना लीजिए। यांग ऑर्गन जो है, फर्स्ट ऑफ हमारा हो गया गॉल ब्लैडर, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद आ गया टिपल वार्मर, टिपल वार्मर के साथ में लिख लिया स्पाइन, टिपल वार्मर और स्पाइन। देन स्टमक, स्टमक। सर एक बार फिर से रिपीट करिए सर, आप यांग का बोल रहे हैं या यन का? ओनली यांग बता रहा हूं, पहले यांग बता रहा हूं। 6 यांग ऑर्गन्स। फर्स्ट ऑफ है जीबी, गॉल ब्लैडर, सेकंड है एसआई, स्मॉल इंटेस्टाइन, थर्ड है टीडब्ल्यू, टिपल वार्मर, शॉर्ट में स्पाइन लिख सकते हैं। फोर्थ है आपका स्टमक, फोर्थ है स्टमक, उसका शॉर्ट फॉर्म है एसटी। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, शॉर्ट फॉर्म एलआई, लार्ज इंटेस्टाइन, शॉर्ट फॉर्म एस एलआई, एलआई। उसके बाद 6 नंबर पे आएगा आपका यूबी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर,
यूबी। फिर से मिला लीजिए आप लोग। फर्स्ट है जीबी गॉल ब्लैडर, सेकेंड स्मॉल इंटेस्टाइन एसआई, थर्ड है टीडब्ल्यू ट्रिपल वार्मर, फोर्थ है स्टमक एसटी, फिफ्थ है लार्ज इंटेस्टाइन एलआई, फोर्थ है यूबी यूरिनरी ब्लैडर। ये सब यांग है और साथ में होलो है, यहां लिखा हुआ होलो। तो होलो कैसे? आप देखो गॉल ब्लैडर क्या है, ऐसा बलून की तरह होता है, थैलीनुमा, अंदर में होलो होता है जिसके अंदर पित्त स्टोर होती है, बाइल्स स्टोर होते हैं, लीवर जो बाइल छोड़ता रहता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता रहता है। तो अंदर से ऑर्गन जो है होलो है। इसके बाद सेकंड हमने बोला स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? पाइप, पाइप के अंदर से होलो है, ऊपर से कवरिंग, अंदर से होलो। देन उसके बाद स्पाइन, स्पाइन ट्रिपल वार्मर जिसको बोला स्पाइन। स्पाइल भी अपने आप में अंदर से खोखली होती है जिसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड रन करती है। तो स्पाइन भी होलो ऑर्गन है जिसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड रन कर रही होती है, जा रही होती है। देन स्टमक, स्टमक भी एक थैलीनुमा है, उसमें जब खाना आता है तो फूल जाता है, फिर वो बलून की तरह, लाइक उस टाइप से होलो ऑर्गन्स है। देन उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, वो भी होलो है, अंदर से पाइप, पाइप है, खाली जगह उसके अंदर भी है। एंड देन आखिरी में आपका यूरिनरी ब्लैडर, वो भी ब्लैडर है, होलो है। तो होलो है यांग, उसका ऑपोजिट क्या हो जाता है? सॉलिड, सॉलिड। तो इसके बाद इसके जो ऑर्गन्स है वो सब सॉलिड ऑर्गन है। गॉल ब्लैडर का कपल ऑर्गन है लीवर। अब आप लोग लिख लीजिए यहां से लीवर, इन ऑर्गन्स का नाम आ गया। इनमें पहले आ गया लीवर, फर्स्ट ऑफ लीवर, सेकंड है हार्ट, लीवर का शॉर्ट फॉर्म LIV। इसके बाद हार्ट का शॉर्ट फॉर्म H रहता है। हार्ट के बाद तीसरे नंबर पे आपका ब्रेन, पेरिकार्डियम, शॉर्ट फॉर्म P। पेरिकार्डियम और ब्रेन कुछ भी लिख सकते हो आप, मैं तो मतलब समझने के लिए बेहतर है कि ब्रेन लिख लीजिए, P, शॉर्ट फॉर्म P। देन उसके बाद आता है SP, स्प्लीन, स्प्लीन, SP शॉर्ट फॉर्म। उसके बाद है लंग्स, LU। इसके बाद नेक्स्ट नाम है लंग्स, LU शॉर्ट फॉर्म। एंड देन किडनी, शॉर्ट फॉर्म K। ये सब ऑर्गन सॉलिड है अंदर से। और एज इनका वर्क देखा जाए तो इन ऑर्गन कंटिन्यूअस वर्किंग करते रहते हैं, और जो यांग ऑर्गन है वो टाइम टू टाइम वर्क करते हैं, कभी कभी वर्क करते हैं। और इन ऑर्गन जो कंटिन्यूअस वर्क करती है। आप इसका इन यांग का यहाँ पे थोड़ा सा मतलब समझिए, जो बताया गया था कि यांग है झटके वाला सिस्टम, अभी आया चला गया, लेकिन इन जो है वो क्रॉनिक कंडीशन है, कंटिन्यूअस वाली कंडीशन है। तो कैसे है? जो हमने बताया कि लीवर ऑल टाइम वर्क करती रहती है, फुल टाइम, अपनी बॉडी में जितनी समय है वो अपना वर्किंग जारी रखती है। उसका काम है पित्त का निर्माण करना, वो कंटिन्यूअस पित्त निर्माण कर रही है, बाइल जूस बाइल बनाए रही है। इसके बाद हार्ट, उसका काम है पंपिंग करने का, वो कंटिन्यूअस पंपिंग कर रहा है, 1 मिनट के लिए छोड़ दे तो काम खत्म, कंटिन्यूअस वर्किंग। देन ब्रेन, ब्रेन कंटिन्यूअस वर्क कर रहा है, 1 मिनट के लिए छोड़ दे तो काम खत्म, कंटिन्यूअस वर्किंग।
चेतना उसके अंदर में, ब्रेन अगर 1 मिनट के लिए गड़बड़ हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट। उसके बाद स्प्लीन। स्प्लीन अपना काम कंटिन्यूअस करती है, लाइक उसका काम है बॉडी के जो डेड सेल्स है उसको बाहर निकालना। तो बॉडी के लिम्फेटिक सिस्टम के आधार पे वो बॉडी से बाहर निकालती है। हम लोग कहाँ थे? स्प्लीन। स्प्लीन का कंटिन्यूअस अपना वर्किंग करती है। देन उसके बाद आता है आपका लंग्स। लंग्स कंटिन्यूअस अपना जो है सांस आप ले रहे हो वो वर्किंग करती है। एंड किडनी। किडनी भी ऑलवेज वर्क कर रही है अपनी। वो जितना दिन भर के अंदर में लगभग 500 लीटर ब्लड का प्यूरिफिकेशन करती है। 500 लीटर, हमारी बॉडी में कुल 5 लीटर ब्लड है, लेकिन वो मल्टीपल टाइम रन कर करके वो लगभग उसको 500 लीटर्स बार उसको छान चुकी होती है। इतनी देर में अगर कंटिन्यूस छाने तो 500 लीटर ब्लड हो जाता है। तो ये ऑर्गन्स हो गए। इसके बाद आता है समर। हॉट है तो जहां पे भी गर्म की बातें आएंगी वो हो जाएगा उसका ऑपोजिट कूल। विंटर, दिस इज द इन। बर्थ, यांग इज द बर्थ और इन इज द डेथ। इसको कंसीडर किया हुआ इस तरीके से, जो डेड एनर्जी हो रही है वो इन एनर्जी मानी जाएगी। ये बड़ा होता है, जब गर्मी किसी भी चीज में पड़ती है तो फूल जाती है, तो वो लार्ज, और जब वो सिंक कर जाती है तो इन में कन्वर्ट हो जाती है। इन्फ्लामेशन इज द यांग एंड सिंक। जब कोई चीज सिंक कर जाती है तो वो हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। दिस इज द इन, हॉट एंड कोल्ड। तो इस तरीके से इन यांग का डेफिनेशन करेंगे हम लोग। अभी बीमारी में होता है आइटिस एंड सिस, 2 वर्ड आते हैं एलोपैथी के अंदर में। जिन बीमारियों में आइटिस लगता है, जो कि आपको इन्फ्लामेशन और सड़न की बात करती है, चोट की बात करती है, दर्द की बात करती है, दैट्स इट, सब यांग है। और सिस, जहां पे नमनेस की बात आती है, एनर्जी कम है, वो सब क्या है? वो इन है। जैसे पैरालाइसिस, सिस जहां लग रहा है, और आइटिस जहां लगती है, जहां भी आइटिस लग जाती है, अब कोई भी बीमारी आइटिस के नाम से ले लो, वो सारी यांग में आ जाएगी। तो यहाँ हो जाता है इन यांग का कॉन्सेप्ट हमने बता दिया। सर इसका एग्जांपल क्या होगा? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, तो उसमें क्या इन्फ्लामेशन आ गया, तो आइटिस जैसे लग जाता है ना, बीमारी के नाम कुछ भी बोला जाएगा उसमें आइटिस लग जाता है। कोलन आइटिस, कोलन आइटिस, तो आज सड़न, जहां पे मतलब जिसकी सड़न की बात हो रही है, जलन की बात हो रही है, वो सब इसी तरीके से सिस्टम में यांग में आ जाएंगे। सर ओमा रहा तो वो यिंग में आएगा क्या यांग में आएगा? क्या क्या? ओमा, सार्कोमा, ओमा जैसे ओमा, वहाँ सार्कोमा इन में आएगा, इन में आएगा, क्योंकि वो गांठ जैसी रहती, जैसे गठान है ना, जी तो जी। वो इन में आएगा कि यांग में आएगा? इन में। मतलब जो बीमारी पुरानी हो जाती है वो इन है, जो एक्यूट है वो यांग है। एक्यूट इज द यांग, क्रॉनिक इज द इन। आपने ये कोलेटिस का नाम लिया ना, 1-2 और एग्जांपल दो। आइटिस क्या मतलब, और क्या हो सकता है? 2-3 चीजें। एपेंडिसाइटिस, एपेंडिसाइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस, हाँ, नाम आप पढ़ते जाओगे, आइटिस जिस लग जाएगा तो ये बताता है एक्चुअली, बेसिकली वो बताता है जलन, सड़न। अगर हम इसको हम हिंदी में अपनी भाषा में समझे तो जलन और सड़न, आइटिस, ठीक है। जहां पर जलन और व्हाट?
सडन, सडन मतलब हाँ, बर्निंग एंड बर्निंग सेंसेशन और जो उसमें सडन पैदा हो रही है, सर इन्फ्लामेशन को भी ये इसी में करता ना आएंगे, सर, इसी में आएगा। आइटिस इन्फ्लामेशन। यस यस। अच्छा हाँ, वही तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आते हैं हम लोग एनर्जी के ऊपर में। तो एनर्जी लिख लीजिए, दो तरह की हो गई, इन एनर्जी और यांग एनर्जी। यांग एनर्जी कौन सी है? जो सूरज से प्राप्त हो रही है। और इन एनर्जी यहाँ पे अर्थलिक एनर्जी या कॉस्मिक एनर्जी बोलेंगे तो अर्थलिक इधर ग्राउंड से मिलती है, और कॉस्मिक एनर्जी जो हमें अपर साइड से मिलती है। तो कॉस्मिक एनर्जी, यांग एनर्जी कॉस्मिक है और इन एनर्जी अर्थलिक है। इनका अपनी बॉडी में जो रनिंग का पोजीशन है, इन एनर्जी जमीन से लेके ऊपर की तरफ चलती है, यानी कि अर्थ से प्राप्त कर रही है, नीचे है, नीचे से ऊपर की तरफ चलती है। और यांग एनर्जी अपर साइड से डाउनवर्ड जाती है। सूरज गर्म है, धरती ठंडी है, तो ये यांग है और ये इन है। यहाँ पे ये खाली है और ये भी खाली है, ठीक है। हैंड यांग एनर्जी फ्लो, हैंड में यांग एनर्जी कैसे फ्लो कर रही है दिखा रहा है। तो इधर फर्स्ट पॉइंट होता है, ऐसे नीचे की तरफ जा रही होती है ये। तो ये हो गया इन मेरिडियन, यहां पे आके एनर्जी इसकी समाप्त होती है और फिर ये एनर्जी ट्रांसफर होकर इसमें टिपल वार्मर से नीचे की तरफ रन करती है। एंड आखिरी में स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो आप इसको देख लीजिए, एक हाथ में 3 ऑप्शंस हो गए। ये आउटर साइड, ये मिड साइड, मिडिल में हो गया, और ये इधर से, सॉरी ये इनर साइड था, ये आउटर साइड हो गया। और इसी के पीछे इसका कपल मेरिडियन है, लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पर फ्रंट में लंग्स है, उसके बैक में लार्ज इंटेस्टाइन है। यहाँ फ्रंट में ब्रेन है, उसके पीछे स्पाइन है, उसका कपल। यहाँ पर जो है हार्ट मेरिडियन है ये, और इसके पीछे स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब मैंने यहाँ बता दिया। इन चीजों को एक बार हम लोग फिर समझेंगे। अब कल हम लोग 5 एलिमेंट को समझेंगे, वो बहुत अच्छा विषय है। 5 एलिमेंट को कल समझ लीजिए, वहां बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। यानी फुल क्लियर कुछ नहीं होगा, वो भी एक तरीके से हम लोग आगे की बनाने का वहां से प्लान बनाएंगे। लाइक कि 5 एलिमेंट जब समझ लेंगे तो वो आगे काम आएगी, लाइक इस चीज के लिए। तो कल हम लोग एक अलग अलग टुकड़ा, आज हमने एक टुकड़ा छोड़ा करके, कल भी एक नया टुकड़ा बनाएंगे, उसको छोड़ेंगे, फिर परसों भी बनाएंगे इस तरह से नया टुकड़ा बना के। अब 3-4 दिन जाने के बाद हमारे कई टुकड़े तैयार हो गए, कई पार्ट्स। अब उनको जब हम लोग फील कर देंगे, जोड़ देंगे, तब एक नया स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा। फिर आपको दिखाई देने लगेगा, यानी कि आपके माइंड में कुछ कुछ बैठने लग जाएगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, साइड साइड में बना बना के छोड़ रहे हैं। एक मूर्ति बनाने के लिए, घर बनाने के लिए कई चीज बनाना होता ना। तो लाइक हम लोग एक कोर्स जो कर रहे हैं, तो कुछ चीजें अभी बना बना के छोड़ेंगे और बाद में उनको जोड़ देंगे, तो पिलर सब कुछ अच्छे से खड़ा हो जाएगा, बिल्डिंग अच्छा तैयार होगी, ठीक है। सर ये 6 मेरिडियन अभी आपने बताया, ये लेफ्ट हैंड के बताए, कल राइट हैंड के बताएंगे। सेम है, लेफ्ट में और राइट में सेम है मैम। ये देखो आपको दिखाता हूं, देखिए कोर्स से सेम चीज होती है, सेम जगह से दोनों गई हुई है, ठीक है। हाथ में पैर में सेम जगह से रहेगी। तो इसमें जो है दोनों हाथों में, दोनों पैरों में सेम रहेगा।
ट्वेल्व ऑर्गन मेरिडियंस टू साइड सेम रहते सर? हाँ, बोथ साइड सेम है। हम आपको एक में दिखाएंगे तो दोनों में उस दूसरे हाथ में भी सेम जगह पे सेम पोजीशन पे रहेगा। कपड़ा क्लियर? क्लियर। आज का क्लास कैसा लगा? कितना समझ में बहुत आया? अच्छा। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया लगा। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। हौच पौच तो नहीं हो रहा है? थोड़ा हौच पौच हो रहा है अभी। अभी तो होश हो रहा है सर। यस यस, ये क्लियर वर्ड बोलो। हौच पौच हो रहा है, हम तो खुद बोल रहे हाँ हैं सर, अभी हौच अभी अभी पौच तो हो रहा है होगा। सर। जैसा मैंने बोला ना, अभी हौच पौच होगा। हम लोग अलग अलग चीज बना के तैयार कर रहे हैं। हैवी हो रही क्लास अभी तो, आज की तो हैवी लग रही थी सर। हैवी ये लग रही है। लास्ट का जो थोड़ा था ना, वो थोड़ा हौच पौच लग रहा था। लास्ट का जो बताया ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। ऐसा लगा वापस वीडियो देखेंगे तो ठीक हो जाएगा। अरे वो तो करना ही पड़ेगा ना, 2-3 बार करके चेक करेंगे, इसीलिए हम 2-3 बार पढ़ाएंगे ना। हमने बोला ना 2-3 बार पढ़ाएंगे तब माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आधा आधा टुकड़ा करके आधा सीन आज दिखा दिया, आधा सीन कल दिखा देंगे, ऐसा ऐसा करके हो जाएगा। चलो, अपना फीडबैक आप लोग डाल सकते हैं ग्रुप के अंदर में। सभी को मेरा